श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्रीहृते नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। शिवेति द्वयाक्षरं नाम व्याहरिष्यन्ति ये जनाः तेषां स्वर्गस्य मोक्षस्य भविष्यति न चान्यथा। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्यं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीता प्रणता स्मृताम्। गाये गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाये गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। अमोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे। बसहु राम सिया मानस मोरे, बसहु राम सिया मानस मोरे। मात पिता गुरु गणपति शारद, मात पिता गुरु गणपति शारद। शिव समेत शांभु मुनि नारद, शिव समेत शांभु मुनि नारद। महावीर बिनमो हनुमाना, महावीर बिनमो हनुमाना। राम जासु जस आपु बखाना, राम जासु जस आपु बखाना। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, सुख सनकादि भगत मुनि नारद। जे मुनिवर विज्ञान विशारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। अरे प्रणवो सबहि धरनि धरि सीसा, प्रणवहु सबहि धरनि धरि सीसा। करहु कृपा जन जानि मुनीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। श्री शंकर भगवान की जय, श्री सीताराम जी की जय, श्री हनुमान एकादशमुखी हनुमान जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, श्री शिव महापुराण की जय, सनातन धर्म की जय, इष्ट देवता की जय, स्थान देवता की जय, कुल देवता की जय, नगर देवता की जय, सब संत भक्तन की जय। जय जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूत किशोर। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूत किशोर। जय भक्तन सर्वस प्रभु,
जय गणपति चित चोर, जय भक्तन सर्वास प्रभु, जय गणपति चित चोर। श्री राम जय राम, जय जय राम। सत्संग क्रम में शिव महापुराण से कोट रुद्र संहिता से कथन श्रवण किया जा रहा है। इसमें 12 ज्योतिर्लिंग के विषय में क्रमशः वर्णन हो रहा है। अभी जो वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के विषय में बता रहे हैं कि सूत जी कह रहे हैं कि एक बार रावण ने कैलाश पर्वत पर जाकर शंकर जी की तपस्या की, और जब शिव जी प्रसन्न हुए तो हिमालय के दक्षिण में गड्ढा खोदकर शिव जी का स्थापन कर अग्नि स्थापन करके हवन किया। ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि जला करके और वर्षा ऋतु में खुले आकाश में खड़े होकर तथा सर्दी में जल में स्थिर होकर के कठिन तप किया। इतने पर भी जब शिव जी प्रसन्न हुए तब अपने एक सिर को काट करके हवन करने लगा, और जब 10वें सिर को काटने के हुआ तभी शंकर जी प्रसन्न होकर के उसके सिरों को यथावत कर दिया। ब्राह्मण ने कहा मैं आपके लिंग को लंका ले जाऊंगा। शंकर जी कहने लगे ले तो जाओगे, परंतु रास्ते में जहाँ भी कहीं रख दोगे वहीं हम स्थिर हो जाएगा। तो हे रावण तुम अत्यंत पराक्रमी होगे। रावण उस लिंग को लेकर चल दिया, लेकिन शिव इच्छा से, शिव जी की इच्छा से रास्ते में उसे लवशंका की इच्छा हुई। अब रावण ने उस लिंग को एक गोप को पकड़ा कर लवशंका करने लगा, लेकिन शिव माया के प्रभाव से गोप उस लिंग के भार को सहन नहीं कर पाया और लिंग को वहीं पृथ्वी पर रख दिया। ये वह वज्रसार से उत्पन्न होकर जनता के पापों का नाश करने वाला हुआ और वैद्यनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह ज्योतिर्लिंग सत्पुरुषों को दर्शन देने वाला, भोग और मुक्ति का दाता है। अब ऋषि कहने लगे हे प्रभु, वरदान पा करके रावण के घर जा कर के क्या चरित्र किया, रावण ने घर जाके क्या चरित्र किया उसका वर्णन करिए। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, शिव जी से वरदान पा करके रावण अपनी लंका में पहुंचा। तब सभी देवता सोचने लगे कि अब रावण अधिक बलवान हो गया है, हमें कष्ट देगा। सभी नारद जी से अपना दुखड़ा रोने लगे। अब नारद जी देवताओं को समझाने लगे और कहने लगे कि हे देवताओं, मैं शिव जी की कृपा से आपके कष्ट को दूर करने में अवश्य सफल होऊंगा, आप चिंता ना करो। देवताओं को आश्वासन देकर नारद जी रावण के पास लंका में पहुँचे और कहने लगे हे दशग्रीव, आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, आप शिव जी के कृपा पात्र हैं, धन्य है, आपको देखकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। अब नारद जी द्वारा अपनी बड़ाई सुनकर रावण प्रसन्न होकर कहने लगा आपने मुझे दर्शन दिए हैं और वरदान देकर मुझे कृतार्थ किया है। ऐसा कहकर उसने अपनी तपस्या करने का संपूर्ण वृत्तांत सुना दिया। अब मैं उन वैद्यनाथेश्वर को पूज के करके उनकी कृपा से तीनों लोगों को जीत कर अपने अधीन करूँगा। अब जो है रावण की बातों को जब नारद जी ने सुना तो कहने लगे कि हे राक्षस श्रेष्ठ दस्कंधर, मेरा कथन ध्यान देकर श्रवण करो, सुनो। महादेव सदैव हितकारी नहीं बोलते हैं, तुम इनकी बातों का विश्वास मत करना। उनके कथन अर्थात वरदान का परीक्षण करने को तुम जाकर के कैलाश पर्वत को ही अपने बल से ताड़न करो। नारद जी के ऐसा वचनों को सुन के रावण मोहित हो गया और कैलाश पर जाकर उसे कंपित करने लगा। उसने कैलाश पर्वत को, जिससे वहाँ पर स्थित हो सारे पदार्थ उलट पलट हो गए। शिव जी कहने लगे कैलाश में कंपन कैसे हो रहा है। पार्वती जी कह रही हैं कि हे देवों के देव महादेव, कैलाश में जो कंपन हो रहा है वह आपका श्रेष्ठ शिष्य का फल मिल रहा है, आपके श्रेष्ठ शिष्य का फल मिल रहा है। शिष्य आपको आपके वरदान का फल दे रहा है। आपने रावण को जो अतुलित पराक्रम दिया है उसी का परिणाम मिल रहा है। सच्शिष्यस्य फलम जातम सम्यक जातम तो शिष्यतः संतात्मने सुवीराय दत्तम यदि यदुलम बलम। पार्वती जी द्वारा कहे गए उपेक्षा वचनों को सुनकर शिव जी बड़े क्रुद्ध हुए और उन्होंने कहने लगे, उन्होंने कहा कि हे रावण, मैं तुझे शाप देता हूँ कि शीघ्र ही तेरी भुजाओं और अहंकार को तोड़ने वाला उत्पन्न होकर तेरे अभिमान का नाश करेगा। हे ऋषियों, इस प्रकार से आपको वैद्यनाथेश्वर का या ज्योतिर्लिंग का एक कथानक श्रवण किया गया, और इसके श्रवण से, इसके सुनने से सभी पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। अब आगे जो है
नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में कथन श्रवण हो रहा है। सूत जी कहने लगे, हे मुनियो, देवी पार्वती की तपस्या करके तथा उनसे वरदान पा करके दारुका नाम की राक्षसी बलवान बन गई थी। वह और उसका पति दारुक अपने सहयोगी राक्षसों को साथ लेकर के संतों ऋषियों को दुख देता था, उनके यज्ञों को विध्वंस कर देता था। उनका वन समुद्र के पश्चिम किनारे पर 16 योजन के विस्तार में फैला था। अब जिसमें सभी सुविधाएं उपलब्ध थी, दारुका अपने पति दारुक के साथ उस वन में स्वतंत्र रूप से रह रही थी। एक समय उन दैत्यों से संतप्त होकर जनता दुखी होकर महर्षि और के पास गई और कहने लगी कि इन राक्षसों से आप ही बचा सकते हैं। अब महर्षि और ने प्रजा को सांत्वना दे करके तपस्या की। तपस्या के बल पर तपस्या से बल पा करके और फिर देवताओं को साथ लेकर उन दैत्यों पर चढ़ाई कर दिया। देवसेना को देख करके दारुका राक्षसी अपने परिकरों के साथ तथा जल थल को लेकर के समुद्र के बीच में चली गई। पार्वती ने उसे वरदान दिया था कि अनिष्ट काल में तू अपने जल थल तथा सभी सुविधाओं को अपने साथ लेकर जहाँ चाहेगी वहाँ ले जाएगी। और उनके हिसाब से सभी साक्षात पृथ्वी पर नहीं आते थे, समुद्र में ही भ्रमण करते रहते थे। वहाँ से समुद्र में काम करने वाले मनुष्यों को अपना निशाना बना लेते थे। अब एक समय वह राक्षसी समुद्र के किनारे गई। उसी समय वहाँ कई नावें समुद्र के किनारे आकर उनमें बैठे मनुष्यों को उतारने लगीं। तब सभी को राक्षसों ने पकड़ करके अपने कारागार में बंद कर दिया, उनको कष्ट देने लगे। उनमें एक सुप्री नाम वाला वैश्य शिव भक्त था। वह कभी भी बिना शिव पूजा के नहीं रहता था, तब तक भोजन करता था। कारागार में भी वह अन्य मनुष्यों को पार्थिव पूजा सिखाता था। सभी ओम नमः शिवाय का जप करते थे और कारागार में भी शिव जी वहाँ करके उनका उपहार ग्रहण करते थे। तब एक दिन दारुका के सेवकों ने वैश्य को कारागार में पूजा करते देख लिया और सारा समाचार दारुक से जाकर कह दिया। दारुक ने कारागार में जाकर वैश्य से कहा, तू किसका ध्यान और पूजा करता है? यदि सच बता देगा तो तुझे नहीं मारूंगा, और यदि झूठ बोलेगा तो अभी मार दूंगा। वैश्य बोला, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। उसके ऐसा कहने पर राक्षस शस्त्र लेकर के मारने को तैयार हुए। वैश्य कातरवाणी में से पुकार उठा, पाहि शंकर देवेश पाहि शंभो शिवेति चा, पाहि शंकर देवेश पाहि शंभो शिवेति चा, दुष्टादस्मात् त्रिलोकेश खलहन भक्त वत्सल। तो हे शंकर, हे देवेश, हे शंभो, हे शिव, हे दुष्टों का नाश करने वाले, हे भक्तवत्सल, आप ही मुझे इस दुष्ट से बचा सकते हैं। रक्षा करो, रक्षा करो। इस प्रकार जब दैत्य ने पूजा की तब अनेक रूपधारी शिव जी ने प्रकट होकर के सभी राक्षसों को पाशुपतास्त्र से मार दिया और कहने लगे, इस वन में चारों वर्णों के लोग अपने अपने धर्म में तत्पर रहकर शिव भक्त होंगे। उसी समय दारुका राक्षसी ने देवी पार्वती की पूजा प्रार्थना की और कहा, हे माता, आप मेरे वंश की रक्षा करो। अब पार्वती ने तथास्तु कहकर शिव जी से अलग वरदान दिया। पार्वती बोली, आपका वचन युग के अंत में सत्य होगा, तब तक यहाँ तामसी शिष्ट उत्पन्न होगी। वह यह दारुका मेरी शक्ति है। राक्षसों की स्त्रियाँ पुत्र पैदा करेंगी या उन्हीं पर राज्य करेगी। शिव जी कहने लगे, इस वन में अपने भक्तों की रक्षा निवास करूँगा। जो मनुष्य अपने वर्ण और धर्म पर स्थित रहकर मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती होगा तथा बड़ा शिव भक्त होगा। उस वन में शिव जी नागेश्वर रूप से तथा पार्वती नागेश्वरी रूप से प्रसिद्ध हैं। अब ऋषि कहने लगे, शिव जी, उस वन में वीरसेन ने किस प्रकार जाकर के शिव का पूजन आराधन किया? सूत जी कहने लगे, शिव भक्त महासेन का पुत्र वीरसेन ने राजा निषद देश में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ। उस वीरसेन ने पार्थिव लिंग बना करके 12 वर्ष तक शिव जी की कठिन तपस्या की। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर शिव जी ने कहा, हे वीरसेन, काष्ठ की मछली बनाकर उसे गंगा धातु से उसे रांगा धातु से लेपन कर उसमें अपनी योग माया का आधान करके मैं तुझे दूंगा। उसे ग्रहण कर तू इस युगर में प्रवेश करेगा और वहाँ नागेश्वर का पूजन करके पाशुपत अस्त्र को प्राप्त करके उन राक्षसियों का विनाश करना। मेरे दर्शन और पूजन के प्रभाव से तुझको कहीं कोई कष्ट नहीं होगा। तब पार्वती का वचन भी सत्य होगा और उस वन में म्लेच्छ रूप
जो राक्षस हैं वो सभी सदाचारी हो जाएंगे। सूत जी कहने लगे वीरसेन से इस प्रकार कहकर अपनी कृपा प्रदान कर शिव जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। तदनंतर शिव जी से वरदान पाकर वीरसेन उनके कथनानुसार कर्म करने में समर्थ हो गया। तब इस तरह सभी लिंगों के स्वामी नागेश्वर स्वरूप शिव जी की उत्पत्ति कथा का श्रवण पठन है कि करता है, वह बुद्धिमान होकर सभी पापों से मुक्त होकर अपने मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ होता है। अब मैं कौन उपाय करूं, अब मैं कौन उपाय करूं, यह विधि मन का संशय छूटे भवनिधि पार करूं, यह विधि मन का संशय छूटे भवनिधि पार करूं। अब मैं कौन उपाय करूं, जन्म पाई मैंने भजन न कीन्हो, जन्म पाई मैंने भजन न कीन्हो, ताते अधिक डरूं, ताते अधिक डरूं। अब मैं कौन उपाय करूं, जे विधि मन का संशय छूटे भवनिधि पार करूं, भवनिधि पार करूं। अब मैं कौन उपाय करूं, जन्म पाई मैंने भजन न कीनो, ताते अधिक डरूं, ताते अधिक डरूं। अब मैं कौन उपाय करूं, अब मैं कौन उपाय करूं। पापों की गिनती है नाही कैसे गिनत करूं, पापों की गिनती है नाही कैसे गिनत करूं। अब मैं कौन उपाय करूं, कभी जाए संत संग न कीन्हो, कभी जाए संत संग न कीन्हो, शिव चर्चा न करूं, शिव चर्चा न करूं। अब मैं कौन उपाय करूं, अब मैं कौन उपाय करूं। भरी जवानी कुछ ना कीन्हो, भरी जवानी कुछ ना कीन्हो, अब मैं कहा करूं, अब मैं कहा करूं। अब मैं कौन उपाय करूं, अब मैं कौन उपाय करूं। सतगुरु की सुन ज्ञान न उपजो, सब सतगुरु की सुन ज्ञान न उपजो, पशुवत उदर भरूं, पशुवत उदर भरूं। अब मैं कौन उपाय करूं, अब मैं कौन उपाय करूं। कहा नानक प्रभु सुमिरन करियो, कहा नानक प्रभु सुमिरन करियो, तब भव बांध तरूं, तब भव बांध तरूं। अब मैं कौन उपाय करूं, अब मैं कौन उपाय करूं। दारुक वन में जाने को जी चाहता है, दारुक वन में जाने को जी चाहता है, भोले भोले गाने को जी चाहता है, भोले भोले गाने को जी चाहता है। दारुक वन में नागेश्वर हैं, दारुक वन में नागेश्वर हैं, दर्शन करने को जी चाहता है, दर्शन करने को जी चाहता है। श्री राम जय राम जय जय राम। जो है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन हो रहा है, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। अब सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, पहले त्रेता युग में विष्णु भगवान ने सत्पुरुषों की रक्षा श्री रामचंद्र के रूप में उतार लिया था। उसी युग में रावण ने उनकी भार्या सीता का हरण कर लिया था, लंका में ले गया था। उसी खोज में श्री रामचंद्र जी किष्किंधा पर्वत पर जाकर सुग्रीव के भाई जो दुराचारी था उसे मारकर सुग्रीव को वानरों को राजा बनाया था। और तब सुग्रीव हनुमान आदि ने योजना बनाकर सीता जी की खोज में हनुमान जी को अन्य दूसरे वानरों के साथ भेजा। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता का पता लगाया, उनको अंगूठी देखा था, उनसे चूड़ामणि लेकर राम जी को दिया था। तदनंतर श्री राम ने 18 पद्म वानरों को एकत्र कर समुद्र के किनारे स्थिर हुए सुग्रीव जामवान आदि की सहायता से नल नील के द्वारा समुद्र पर पुल बनाया तथा उस त्रिलोक विजयी रावण जिसके पास असंख्य राक्षस हैं, इंद्रजीत मेघनाथ जैसा बलि पुत्र है,
श्री राम के पास केवल वानर सेना है, कैसे विजय होगी। फिर विभीषण शरणागति। तदंतर रावण पर विजय प्राप्त करने को श्री राम जी ने समुद्र के किनारे पार्थिव लिंग बनाकर शंकर जी की पूजा अर्चना की और कहने लगे, स्वामिन शंभो महादेव सर्वदा भक्तवत्सल, स्वामिन शंभो महादेव सर्वदा भक्तवत्सल, पाहि मां शरणापन्नम त्वद्भक्तं दीनमानसम। तो हे शंभो, हे महादेव, हे भक्तवत्सल, दीन मन वाले शरण में आए हुए मुझ भक्त की आप रक्षा करो। हे सदाशिव, मैं आपका दास हूँ, सभी तरह से आपके अधीन हूँ, आप मेरी सहायता करें। इस प्रकार प्रार्थना कर मुँह से बम बम शब्द के प्रणाम किया। उनकी भावयुक्त पूजा से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। श्री राम जी कहने लगे, हे शंकर जी, आप मुझे रावण पर विजय प्राप्त करने का वरदान दो। शिव जी ने कहा, आपकी विजय निश्चित है, आप किसी बात की चिंता ना करें। श्री राम जी कहने लगे, हे प्रभु, आप लोकोपकार हेतु यहीं पर समुद्र तट पर ही निवास करें। श्री राम जी की इच्छा जान करके श्री शिव जी समुद्र तट पर ही रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जगत में स्थिर हो गए। अब श्री राम जी अपनी सेना से, मंत्रियों से शिव जी के संबंध में कहने लगे, अरे शिवद्रोही मम भगत कहावा, शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि न भावा, सो नर सपने हूँ मोहि न भावा, शंकर विमुख भगति चाह मोरी, शंकर विमुख भगति चाह मोरी, सोनार की मूढ़ मति थोरी, सोनार की मूढ़ मति थोरी। फिर कहते हैं, अरे शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महु बास, ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महु बास। और फिर कहते हैं, जे रामेश्वर दर्शन करहि करी हैं, जे रामेश्वर दर्शन करी हैं, ते तनु तजी भग मम लोक सिधरी हैं, ते तनु तजी मम लोक सिधरी हैं, जो गंगा जलु आन चढ़ाई, जो गंगा जलु आन चढ़ाई, सो सायुज्य मुक्ति नर पाई, सो सायुज्य मुक्ति नर पाई। तो श्री राम जी कहने लगे, जो प्राणी रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेगा वह संसार में दिव्य भोगों को भोग कर अंत में मुक्ति प्राप्त करता है। शिव कृपा की लालसा हो तो ऐसी कृपा हो शंकर, ऐसी कृपा हो शंकर, जब प्राण तन से निकले, ऐसी कृपा हो शंकर, ऐसी कृपा हो शंकर, जब प्राण तन से निकले, शिव शिव ही हो जुबां पर जब प्राण तन से निकले, शिव शिव ही हो जुबां पर जब प्राण तन से निकले। अरे श्री गंगा जी का तट हो तरु बिंब का निकट हो, श्री गंगा जी का तट हो तरु बिंब का निकट हो, रजनी रहे प्रहर भर जब प्राण तन से निकले, रजनी रहे प्रहर भर जब प्राण तन से निकले। अंजलि में गंगा जल हो जिह्वा पे तुलसी दल हो, अंजलि में गंगा जल हो जिह्वा पे तुलसी दल हो, हर श्वास में हो हर हर जब प्राण तन से निकले, हर श्वास में हो हर हर जब प्राण तन से निकले। व्रत की त्रयोदशी हो और चंद्रवार भी हो, व्रत की त्रयोदशी हो और चंद्रवार भी हो, रवि का अयन हो उत्तर जब प्राण तन से निकले, रवि का अयन हो उत्तर जब प्राण तन से निकले। आंचल को जब पकड़ लूँ तब तीन हिचकियाँ लूँ, आंचल को जब पकड़ लूँ तब तीन हिचकियाँ लूँ, गोदी में गिर पड़े सिर जब प्राण तन से निकले, गोदी में गिर पड़े सिर जब प्राण तन से निकले। परिणाम यदि यही हो तो मृत्यु सुखमयी हो, परिणाम यदि यही हो
तो मृत्यु सुखमयी हो। यस आपका हो प्रभुवर जब प्राण तन से निकले, यस आपका हो प्रभुवर जब प्राण तन से निकले। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो है घुश्मेश ज्योतिर्लिंग के विषय में बता रहे हैं। सूत जी कह रहे हैं कि दक्षिण दिशा में देव नाम वाला एक श्रेष्ठ पर्वत है, उसके पास भरद्वाज गोत्र में उत्पन्न एक सुधर्मा और उसकी एक सुदेहा पत्नी बड़े धार्मिक विचार वालों थी। सुधर्मा सभी शास्त्रों में पारंगत, धनवान, दानी, शिवभक्त व अग्निहोत्र करने वाला था, लेकिन बहुत समय बीतने पर भी उसके कोई संतान नहीं हुई। इससे वह भी दुखी नहीं था। से वह तो दुखी नहीं था, परंतु उसकी पत्नी संतप्त रहती थी। एक दिन सुदेहा ब्राह्मणे सुधर्मा ब्राह्मण से बोली, आपको संतान प्राप्ति हो तो कोई अनुष्ठान करना चाहिए। सुधर्मा कहने लगा, सोपि स्त्रियम तदा भक्तवर्त्यम किम पुत्र से करिष्यति। का माता कहा पिता पुत्रा को बंधुष्य प्रियस्य कहा। तो पुत्र का क्या करोगी, कौन माता कौन पिता कौन भाई और कौन मित्र है। हे देवी, इस संसार में तत्पर रह करके प्रसन्न रहो। एक दिन गांव की स्त्रियों ने सुदेहा से अनेक दुर्वचन कहे कि तू अपुत्रनी है, फिर अभिमान क्यों करती है। हमारे धन की तो हमारे पुत्र भोग को तो हमारे पुत्र भोगेंगे, लेकिन तेरे धन को तेरे तो राजा हिरण कर लेगा। उनके इन वचनों से दुखी होकर सुदेहा ने सारा समाचार सुधर्मा से आकर के कह दिया। एक दिन सुधर्मा ने अग्निहोत्र के पास एक पुष्प दक्षिण में पुत्र प्राप्ति हेतु तथा दूसरा वैसे ही रखा और सुदेहा से उनमें से एक पुष्प उठाने को कहा। सुदेहा ने दूसरा पुष्प उठाया। तब सुधर्मा दुखी होकर कहने लगा, जो ईश्वर ने रचा है न था नहीं हो सकता। ओई सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ा वैसा का। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ा वही शाखा। अपनी पत्नी से बोला, अब तो पुत्र की इच्छा त्याग कर शिव भक्त में मन लगा, वो ही कल्याण करने वाले हैं। शिव ही सुखदाता दीन बंधु, सबको इच्छित फल देते हैं। शिव ही सुखदाता दीन बंधु, सबको इच्छित फल देते हैं। जो प्राणी उनकी भक्ति करे उसके सब दुख हर लेते हैं। जो प्राणी उनकी भक्ति करे उसके सब दुख हर लेते हैं। तो सुदेहा ने सुधर्मा के वचनों पर कोई ध्यान नहीं दिया और सुधर्मा से कहने लगी, जब मैं पुत्र प्राप्ति में राज सक्षम नहीं हो सकी हूँ तो आप दूसरी शादी कर लो और पुत्र प्राप्त कर लो। यही नहीं, अपनी बहन को लेकर कहने लगी, आप इससे विवाह कर लो। सुधर्मा कहने लगा, सुदेहा तुझ समय कह रही है, लेकिन जब मैं इसे विवाह कर लूँगा और इसके पुत्र हो जाएगा तो तब तू इससे ईर्ष्या करने लगेगी। सुदेहा बोली, मैं अपनी बहन से कभी भी ईर्ष्या नहीं करूँगी। तब सुधर्मा ने विधि विधान से उसकी बहन घुश्मा से विवाह कर लिया। सुदेहा घुश्मा की दासी की तरह सेवा करने लगी। घुश्मा नित्य एक से एक पार्थिव लिंग बनाने लगी। षोडश प्रचार से पूजा कर शिव आराधना करने लगी। जब 1,00,000 पार्थिव लिंगों की संख्या पूरी हुई तो शिव कृपा से घुश्मा के एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। सुधर्मा बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन सुदेहा पुत्र को देखकर ईर्ष्या से संतप्त रहने लगी। धीरे धीरे बड़ा होने पर सुधर्मा ने उस पुत्र का विवाह भी कर दिया। अब तो सभी संबंधी घुश्मा का आदर करने लगे, लेकिन सुदेहा दुखी पृथ्वी पर गिर गई। तब घुश्मा कहने लगी, जीजी यह बहू तेरी ही है, मेरी नहीं है। बहू बेटा भी उसको सास और माँ कहने लगा। एक दिन सोचने लगी, मेरे दिल की लगी आग तो घुश्मा के आंसुओं से ही शांत होगी। उसने निश्चय किया कि आज मैं उसके मधुर भाषण करने वाले पुत्र को अवश्य मारूंगी। कदर्याणाम विचार से कृत्याकृत्य भवे नहीं, कठोरा प्रायसो विप्रा सापत्नो भाव आत्मा। सूजी कहने लगे, हे विप्रो, कपटी पुरुषों को कर्तव्य अकर्तव्य का विचार नहीं होता है, विशेषकर सापत्न शौच का भाव विचार आत्मघाती होता है। दुनिया में दुष्टों का स्वभाव अतिशय दुखदायी होता है। दुनिया में दुष्टों का स्वभाव अतिशय दुखदायी होता है। सौतों का स्वभाव इस जग में कुत्ता बिल्ली सम होता है।
सौतों का स्वभाव, इस जग में कुत्ता बिल्ली सम होता है। तो एक दिन उस ज्येष्ठा ने रात में अपनी पत्नी के साथ सो रहे घुसमा के पुत्र के अंगों को छुरी से काट दिया और उन अंगों को वहाँ डाला ही जहाँ घुसमा नित्य पार्थी लिंगों को सिराती थी, और वह कृत्य करके सो गए। घुसमा का पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। प्रातःकाल बहू ने अपने सास से कहा, आपका पुत्र कहाँ है? और हाय हाय करके रोने लगी। कोई ज्येष्ठा भी अंतर्मन में तो प्रसन्न थे, ऊपर से दुख करने लगी। घुसमा बहू के रुदन को सुनकर भी शिव जी का पूजन करती रही। पूजा के बाद उसने सैया को रुधिर से शनि देकर कहा, जिसने उसे दिया है वही रक्षा करेगा, हमारे रक्षक शंभु हैं, हमें क्या चिंता है। वह शंकर जी का स्मरण करती हुई पार्थिव लिंगों को लेकर सरोवर में, जहाँ पुत्र के अंग पड़े थे, जैसे उसमें शिवलिंग को सरोवर में डाला और वापस लौटने लगी, तभी पीछे पुत्र की आवाज़ सुनाई दी, माता आओ, मैं तुमसे मिलूँगा। आपकी शिव पूजा के फलस्वरूप और शंकर जी की कृपा से मैं जिंदा हो गया हूँ। तभी उस स्थान पर शंकर जी प्रकट हो गए होकर घुसमा से कहने लगे, प्रसन्नोस्मि वरम ब्रूहि दृष्टा मारितो है हम एनाम च मारिष्यामि त्रिशूलेने वरानने। हे उस्मा वरदान मांग, उस दुष्टा सुदेहा ने तेरे पुत्र को मारा था, मैं उसे त्रिशूल से मारूंगा। उस्मा कहने लगी, हे प्रभो मेरी बहन सुदेहा की रक्षा करें। शंकर जी बोले, उसने तेरे पुत्र को मारा है, तो उसका हित क्यों कर रही है? उस्मा बोली, प्रभु आपका देकर ही उसका पाप नष्ट हो जाएगा। अब कार्य युक्तारम करोति चा तस्य दर्शन मात्रेण पापम दूरतरम ब्रजे। तो हे प्रभु मैंने सुना है, जो पुरुष हानि करने वालों के साथ भलाई करता है, उसके दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। तो उसके वचन सुनकर शिव जी कहने लगे, कोई दूसरा वरदान मांग ले। घुसमा कहने लगी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो संसार के शिव भक्तों व उपकार के निमित्त इसी स्थान पर वास करिए। शंकर जी कहने लगे, घुसमा मैं अब तेरे ही नाम से इस स्थान पर घुसमेश्वर शिवलिंग ज्योतिर्लिंग के नाम से निवास करूँगा। ऐसे सुब्रते तुम्हारे वंश में 101 पीढ़ी तक ऐसे ही शिवलिंग पूजन करने वाले शिव भक्त होंगे। उसी समय वहाँ पर सुधर्मा सुदेहा घुसमा ने शिव जी की 101 परिक्रमा कर शिव जी के दर्शन के प्रभाव से मन की मलिनता को मिटाकर प्रसन्न हुए। अब सुदेहा ने पुत्र को जीवित देख करके लज्जित होकर दोनों देश क्षमा मांग करके प्रायश्चित किया। सूर्य जी बोले, इस प्रकार से आपको 12 ज्योतिर्लिंग कथा जो संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली है तथा मुक्त देने वाली को सुनाया गया, और अपने मन को शांत तथा आनंदित करो। जो इन ज्योतिर्लिंगों का कथाओं को श्रवण करता है, उसे सभी पाप नष्ट होकर के मनोरथों की पूर्ति होती है। अब जो है हरीश्वर ज्योतिर्लिंग का आगे वर्णन है। सूर्य जी कहने लगे कि आप ऋषि जो है सूर्य जी से कहने लगे, अब आप हमें वृत्तांत श्रवण कराए जिससे विष्णु जी ने शिव जी की आराधना करके सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। सूर्य जी कहने लगे, एक समय दैत्यों से पीड़ित हुए देवता दुखी होकर विष्णु के पास गए और कहने लगे, प्रभु हमें दैत्यों के अत्याचारों से बचाइए। तब विष्णु भगवान कहने लगे, मैं शिव जी की आराधना करके आपके कष्टों को निवारण करूंगा। ऐसा कर देवताओं को आश्वासन देकर विष्णु भगवान कैलाश पर्वत के पास में कुंड खोद कर अग्नि स्थापन कर अनेक स्तोत्रों से शिव जी की आराधना करने लगे। जब अधिक समय तक भी तपस्या करने पर शिव जी प्रसन्न नहीं हुए, तब कमल पुष्पों पर शिव जी का नाम लिखकर 1000 शिव नामों से पूजा करने लगे। शिव जी ने विष्णु की परीक्षा के लिए एक कमल हरण कर लिया। विष्णु उस कमल को ढूंढने लगे, जब नहीं मिला तो अपना एक नेत्र ही चढ़ाकर पूजन किया। तब शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और कहने लगे, वरदान मांग लो। विष्णु भगवान कहने लगे, प्रभु अब आप अंतर्यामी भी हैं, सबके घट घट की जानने वाले हैं, आपकी कृपा से सभी कार्य संपन्न होते हैं। विष्णु जी हाथ जोड़कर कहने लगे, इस समय दैत्यों से सभी देवता त्रस्त हैं, मेरा भी अस्त्र काम नहीं कर रहा है, इस कारण सभी देवता और मैं आपकी शरण में हूँ। इति श्रुत्वा वचो विष्णु देव दैवो महेश्वरः ददौ तस्मै स्वकं चक्रं तेजो राशिं सुदर्शनम। सूर्य जी कहने लगे, विष्णु के ऐसे वचनों को सुनकर महेश्वर ने विष्णु को अपना तेज समूह वाला सुदर्शन चक्र दे दिया। शिव जी से सुदर्शन चक्र प्राप्त कर देवों के शुभ चिंतक विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और चक्र से दैवों का संहार किया।
हरि ने शिव जी की पूजा की, अपना एक नेत्र चढ़ाया था। हरि ने शिव जी की पूजा की, अपना एक नेत्र चढ़ाया था। शिव जी से आशीर्वाद मिला और चक्र सुदर्शन पाया था। शिव जी से आशीर्वाद मिला और चक्र सुदर्शन पाया था। श्रावण के मास में जो प्राणी शिव जी की पूजा करता है, श्रावण के मास में जो प्राणी शिव जी की पूजा करता है, सारे दुख द्वंद्व मिटे उसके इस जग में सुख से रहता है। सारे दुख द्वंद्व मिटे उसके इस जग में सुख से रहता है। श्री राम जय राम जय जय राम। अब इसके बाद ऋषियों के पूछने पर श्री सूत जी ऋषियों द्वारा कहे गए 1000 नामों का भी वर्णन किया आगे चल करके। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कथा भी